अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर ही दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई रेसिपीज़ आपके सामने आती रहें। और आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, बोटी वाले, वो भी बोटी शामी कबाब बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह बनके तैयार होंगे ये। इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी सर्व की है, इमली की, केचप है और रायता है दही का। और ये देखिए कबाब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, कितना ज़बरदस्त रेशे वाला कबाब तैयार है। शामी कबाब मैं हमेशा बोटियों के ही बनाती हूँ। कीमे के तो बेकार होते हैं, वो फिर टूटते हैं, चिपकते हैं, बकवास से बनते हैं। मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ और मैं अभी आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त, यमी, क्रिस्पी, टेस्टी। मेरे शामी कबाब माशाल्लाह सब बहुत पसंद करते हैं, ख़ानदान में, महल्ले में, रिश्तेदारों में, जो जिसने भी खाया बहुत तारीफ़ करता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। हाथों में जायका भी खुदा की देन है। ये देखिए ये मैंने 2 किलो बड़ी बड़ी सी गाय की बोटियाँ ली हैं। बीफ बोटी कबाब बना रहे हैं हम, ये बीफ के शामी बोटी कबाब। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये इतने बड़े बड़े पीसेस लेने हैं हमें, कीमा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना। और ये देखें ये मैंने बॉईल करने रखा हुआ है। 2 किलो बड़ी बड़ी सी बीफ की बोटियाँ हैं ये देखिए इसमें हम डाल रहे हैं 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है, मैंने मोटा सा काटा हुआ है। और ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने मोटा मोटा से पीसेस में किया हुआ है। ये देखें प्याज के टुकड़े जा रहे हैं इसमें। गोश्त के साथ ये थोड़ा पकेंगे। और ये छिला हुआ लहसुन है, ये मैंने ज़्यादा लिया, आधा पाव के करीब लिया है, क्योंकि गोश्त में ज़्यादा लिया है तो अगर लहसुन कम होगा तो हमारा जो है कबाब में टेस्ट नहीं आएगा, अरोमा नहीं आएगा। और अब हम डाल रहे हैं गरम मसाला। ये देखिए ये 4 पीसेस मैंने लिए हैं दालचीनी के। और ये देखिए 1 टीस्पून मैंने लिया है लौंग, साबित लौंगे हैं ये। और बारी बारी सब चीज़ें डल रही हैं। ये बड़ी इलायचियाँ मैंने ली है, 8 अदद ली हैं मैंने बड़ी इलायचियाँ। गरम मसाला ज़्यादा पड़ता है इसमें, वरना फिर मज़ा नहीं आता इस डिश में, कबाबों में फीके बनते हैं फिर। ये देखिए 2 टीस्पून मैंने लिए हैं काली मिर्ची, ब्लैक पेपर। और ये 2 टीस्पून वाइट ज़ीरा है। और ये साबित बड़ी लाल मिर्चें हैं, ये भी मैंने डाली, अपनी पसंद से आप डाल लें। वैसे मैं तो ज़रा सा थोड़ा चटपटा ही बनाऊँगी, तो मैंने तकरीबन समझा आप 4 टेबल स्पून साबित मिर्ची ली हैं और ये डाल दिए मैंने। सब चीज़ें सेट हो गई हैं इसके अंदर गोश्त के साथ। थोड़ा सा पकेंगी ये, गोश्त मैंने थोड़ा सा पहले गला लिया था ताकि इजी हो जाए, इसका रेशा नरम पड़ जाए। ये देखिए अब ये मैंने इसमें आधा किलो चने की दाल डाली है। 2 किलो बीफ है, बोटियाँ हैं और आधा किलो चने की दाल, ये मैंने पहले से आधा घंटा पहले भिगो के रख ली थी। चने की दाल साफ़ करके भिगो के रखी थी और ये इसमें डाल दी है। गोश्त क्योंकि हमारा थोड़ा सा गला हुआ है, बॉयल हुआ हुआ है नमक में, तो इसकी वजह से अब ये मुझे फ़िक्र नहीं है, क्योंकि जैसे ये दाल डन होती है, गल जाती है, तो फिर हमारा गोश्त तो है ही ऑलरेडी गला हुआ तैयार। तो फिर हम इसको चॉपर में डाल के पीसेंगे। देखिए मैं चला के दिखा रही हूँ कि ये गरम मसाला, बोटियाँ, चने की दाल, इसमें हमने नमक डाला अपनी पसंद से, जितना आप लोग पसंद करें डालें, क्योंकि नमक आजकल लोग ज़रा एहतियात कर रहे हैं नमक खाने में। देखिए मैंने अपनी पसंद से डाल दिया, 1 टेबल स्पून डाला मैंने नमक, क्योंकि 2 किलो बीफ है, आधा किलो चने की दाल है, फिर गरम मसाले भी हैं और प्याज और लहसुन वगैरह भी है, तो जाहिर है उसमें फिर इस हिसाब से नमक वैसे बाद में भी डाल सकते हैं पीसने के बाद। ये देखिए ये गल गया है, चने की दाल नरम हो गई है, बिल्कुल ड्राई हो गई है ये बीफ के साथ। ये देखिए बोटियाँ वैसी की वैसी हैं, लेकिन बिल्कुल नरम नहीं है बोटियाँ, क्योंकि मैंने पहले इसको बॉईल कर लिया था नमक में। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए इसका पानी, क्योंकि हमने इसमें अंडे भी मिलाना होते हैं कबाब के लिए, इसकी बाइंडिंग के लिए। तो फिर पतला होने का होता है कि अगर पानी होता है इसमें, तो इसको हमने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है चने की दाल और बीफ को। ये देखिए मैंने चॉपर में स्टार्ट कर दिया है। ये चॉपर जो है मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था इंडस टीवी पे,
पहला मेरा कुकिंग कंपटीशन में मैं गई थी, मुझे इनवाइट किया गया था, तो ये फूड फैक्ट्री मुझे वहाँ से मिली थी। फर्स्ट प्राइज़ है मेरा, माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त मेरी फूड फैक्ट्री है, बहुत संभाल के रखा है, बस ख़ास मौक़ों पे ही निकालती हूँ मैं। ये देखें, ये चॉप्ड होना शुरू हो गया है। मैं ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी इसको, बस इतना पीसूँगी कि गोश्त का रेशा जो है वो नज़र आता रहे और दाल भी चॉप्ड हो जाए। ये फटाफट अब पीसने के तैयार। ये देखिए मैंने पीस के निकाल लिया और इसमें मैंने अब हरी मिर्चें, हरा धनिया और चैक में कटी हुई बारीक प्याज डाल लिया और ये अंडे डाल रही हूँ मैं तोड़ के। 2 अंडे डाले मैंने इसके अंदर, ये मिक्स कर रही हूँ मैं। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये मैं आपको सांचा दिखाना चाह रही हूँ, इससे मैं बनाती हूँ कबाब। बड़ी जल्दी ज़बरदस्त बनते हैं, एक ही साइज़ के बनते हैं। मज़े की बात ये है, छोटे बड़े नहीं बनते इसमें। ये देखिए, इसकी आपकी मर्ज़ी है, इसको आप चपटा कर लें थोड़ा बनाने के बाद। ये बिल्कुल इसी तरह बिस्किट स्टाइल में ही बनते हैं, बिस्किट के साइज़ होते हैं। ये देखिए, अच्छे बनते हैं, स्मार्ट से, खूबसूरत से। लेकिन मैं थोड़ा सा चपटा कर लेती हूँ क्योंकि हमें करारे क्रिस्पी से कबाब ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, तो अच्छी तरह वो बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, गोल्डन ब्राउन। और अगर हम मोटे मोटे बनाएंगे, बड़े बड़े कबाब बनाएंगे, तो अंदर से तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, नरम से, गीला सा। तो इससे बेहतर यही है ना कि हम इसका बनाएं, छोटे बनाएं कबाब, क्रिस्पी से हों, फटाफट फ्राई होते हैं और मज़ा भी आता है खाने में। ये देखिए, मैं इसी से बना रही हूँ। तो देखिए, फटाफट बनते हैं ये, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सांचा इसमें बनाना, बहुत इजी लगता है। होटल रेस्टोरेंट्स वाले भी इसी सांचे का इस्तेमाल करते हैं। 3 तो बन गए हैं अभी, देखें, आपको फ्राई करके भी दिखाना है ये देखिए, बहुत जल्दी बनते हैं ये। एक्स्ट्रा निकाल दें ऊपर से, ज़्यादा मोटे बनाने की ज़रूरत नहीं है ना हमको। ये देखें, इजी, ज़बरदस्त बन गया कबाब। मोटी शामी कबाब। ये देखिए, अब ये मैंने पराठे का तवा जो है, इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा कुकिंग ऑयल डाल के इसको गरम करके अब ये मैं आहिस्ता डाल रही हूँ। इसमें तकरीबन मैं 5 या 6 कबाब जो इकट्ठे फ्राई करूँगी। थोड़ा मैं इसको पुश कर रही हूँ, दबा रही हूँ हल्का सा, ताकि ये कबाब जो है थोड़ी सी प्लेन हो जाए और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, सब बहुत ज़बरदस्त सी। अब ये आहिस्ता गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं इसको पलट दूँगी ताकि दोनों साइड से ये हमारा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाए। और देखिए, मैं ज़रा जगह बदल रही हूँ इसकी, ताकि सब चारों तरफ से अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल लग जाए और एक से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, ये ब्राउन होना शुरू हो गया, गोल्डन ब्राउन। तो ये मैंने निकालना शुरू कर दिया, खूबसूरत से, करारे से, मज़ेदार से। ये देखिए, शाम के बाद मैंने टिश्यू पर रखे हुए हैं अभी थोड़े से और भी मुझे बनाने हैं, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं और किचन में चुपके झांक के जा रहे हैं कि अब कितना प्रोसीजर हो गया, अब हमें कितनी देर में मिलने वाला खाना, कितनी देर में हम कबाब खाएंगे। ये देखिए, ये मैंने एक स्टील की प्लेट में लगाए हैं ताकि गरम जो हो वो स्टील की प्लेट में सेट हो जाएं, और फिर उसके बाद थोड़ा सी ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसको बाहर दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, करारे। और ये देखिए, ये मैं थोड़े से और बना रही हूँ, सारे नहीं बनाऊंगी मैं, लेकिन ये कि इतने तो बनाऊँ कि आप लोग आराम से देख लें, आइडिया हो जाए आप लोगों को। बहुत से लोग शामी कबाब की रेसिपी मुझसे पूछते हैं कि इतने मज़ेदार कैसे बनते हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि इतना 2 किलो बीफ हो, उसमें आधा किलो चने की दाल हो और इतना गरम मसाला हो। ये देखिए, ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना मज़ेदार रेशे वाला कबाब बन गया है, क्रिस्पी मज़ेदार सा, यमी। और ये मैंने
ग्रीन इमली की चटनी बनाई है, केचप है और ये रायता है। इसमें रायते में भी थोड़ी सी चटनी मिला दी है मैंने। इसके साथ सर्व कीजिए। साइड पे पुदीना भी रखा हुआ है। ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें मेरे चैनल को।